अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर साबिक DG FIA बशीर मेमन को क्या ज़िम्मेदारी मिलने जा रही है। हमारे ज़राए ने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जैसे हलफ उठाया उसके बाद बशीर मेमन साहब से मुलाकात की गई। उस मुलाकात में नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ भी मौजूद थे। उस मुलाकात में बशीर मेमन को सिंध की सियासी सूरत-हाल जो बनने जा रही है हुकूमत के बाद और पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग के जो मुआहिदा है उससे मुतल्लिक और जो MQM डिमांड कर रही है मुस्लिम लीग नून से, वो सारी बातें डिस्कस में आई और डिस्कस में आने के बाद एक बहुत बड़ा फैसला हुआ उस मुलाकात में। वो चल के हम आपको आगे बताएंगे कि बशीर मेमन को सिंध में नहीं बल्कि वफाक में कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने जा रही है और वो बड़ी ज़िम्मेदारी बड़े बड़ों के पसीने निकालने वाली है। तो पहले हम आते हैं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बशीर मेमन की मुलाकात में क्या हुआ यूँ कि जैसे ही बशीर मेमन साहब वज़ीर आज़म की दावत पर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे, वहाँ मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ भी वहाँ मौजूद थे। तो बशीर मेमन साहब को बताया गया कि भाई पीपल्स पार्टी के साथ हमारे ये मुआहदे हुए हैं, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम देने में बशीर मेमन का बड़ा किरदार था। इलेक्शन वाले दिनों में इतना टफ़ टाइम दिया कि पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं ने उनके नाम ले कर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। तो नवाज लीग को सारी सूरत-हाल का पता था और उसके बाद इतलात ये आ रही थी कि जैसे नया सेटअप बनेगा, अगर नून लीग की वफाक में हुकूमत आ गई तो बड़ी ज़िम्मेदारी मिलेगी बशीर मेमन साहब को। तो नून लीग को तो वफाक में हुकूमत मिल गई है। गवर्नरशिप की बातें आ रही थी कि भाई पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये तय हुआ है कि सिंध की गवर्नरशिप नून लीग अपने पास रखेगी। तो सिंध की जो गवर्नरशिप, फिर ये इतलात आने शुरू हो गई कि नून लीग चाहती है कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाया जाए, लेकिन इस फैसले की राह में MQM बड़ी रुकावट बनी हुई है। MQM चाहती है किसी भी तरह गवर्नरशिप हमारे पास रहे और कामरान ट्रेज़ोरी साहब जो मौजूदा गवर्नर है वो बरकरार रहे इस ओहदे पर। तो बशीर मेमन साहब को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद में उनको इन सारे हक़ाइक़ से आगाह किया गया। उसके बाद बहुत बड़ा फैसला हुआ उस मीटिंग में। फैसला ये हुआ कि बशीर मेमन साहब को वफाक में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा रही है और वो ज़िम्मेदारी किसी वफाकी वज़ीर से कम नहीं होगी। और वो ज़िम्मेदारी का सुनते ही नून लीग के मुखालफिन और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और PTI के रहनुमाओं के पसीने छूटने वाले। वो ज़िम्मेदारी ये है कि वफाकी हुकूमत ने इत्साफ से मुतल्लिक एक नया इदारा बनाने का फ़ैसला किया है जो FIA के तर्ज होगा, जो NAP के तर्ज होगा, इसी तरह का एक उसका जो है ना ढांचा होगा। और वो नया इदारा सबका एहतसाब करेगा, सबके केसेस खोलेगा और उस इदारे का सरबराह बनाया जा रहा है बशीर मेमन साहब को। ये उसी तरह का इदारा होगा जैसे PTI के दौर में इमरान खान ने शहजाद अकबर की सरबराही में कायम किया था। सबको याद होगा कि शहजाद अकबर ने क्या क्या किया था। तो नून लीग ने, हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि बशीर मेमन को वफाक में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिलनी जा रही है और वो ज़िम्मेदारी का सुनते ही बड़ों के पसीने निकलने वाले हैं। और बशीर मेमन को एक ऐसे इदारे का सरबराह बनाया जा रहा है जो पूरा एहतसाब करेगा। जो भी करप्शन के केसेस है, वो चाहे PTI के रहनुमाओं के हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हो, चाहे वो किसी और पार्टी के रहनुमाओं के हो, उन सारे जो करप्शन केसेस की निगरानी है, जो तहकीकात है, वो बशीर मेमन की सरबराही में की जाएगी। क्योंकि बशीर मेमन को एक बहुत बड़ा वसी तजुर्बा है। वो DG FIA भी रहे, उसके अलावा वो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, पुलिस है या दूसरे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनके सरबराह रह चुके हैं, उनके सीनियर तरीन अफसर रह चुके हैं। तो नून लीग ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है बशीर मेमन साहब को एडजस्ट करने का। ये नया इदारा जो बनने जा रहा है, ये कौन से कारनामे सर अंजाम देता है, बशीर मेमन साहब किस तरह इस इदारे को चलाएंगे, किस तरह जो करप्ट लोगों का एहतसाब करेंगे, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा।
سائڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی. کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر, کسی اہم ایشو پر. آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.